सफलता की पहली सीढ़ी है आपकी सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपका जीवन होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को 10 से 15 हजार की नौकरी मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और जो व्यक्ति अगर बड़ा सोचता है कि मैं महीनों में लाखों कमाऊं, तो वह व्यक्ति उस तरीके से सोचेगा और उसके ऊपर काम करेगा तो एक दिन सफल हो जाएगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, ये हेल्पफुल वीडियो है और अगर लास्ट तक देख लिए तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और आपको एक सफल व्यक्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। आपकी हार केवल तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। सपने देखने वाले ही महान सपनों को पूरा करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखो, क्योंकि सपने देखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। वह सफल नहीं हो सकते जो गलती करने से नहीं डरते हैं। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सकारात्मक सोच रखो। हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। कड़ी मेहनत के बिना सफलता की कोई कुंजी नहीं होती। मेहनत करो और सफलता का ताला खोलो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। विफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है। उससे सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे कीमती है वो है समय। समय की कद्र करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एक एक पल अमूल्य है और जो लोग ये बात समझते हैं वे समय की कद्र करते हैं। समय का सही उपयोग करना भी एक कला है। ये कला जानने वाले लोगों को कामयाबी जरूर मिलती है। लक्ष्य तय करने के बाद ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो किसी भी काम का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए लक्ष्य बनाएं और काम शुरू करें। दुनिया में समय से बलवान और कीमती कुछ नहीं। आज किए गए समय के उपयोग पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। समय की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इसकी अहमियत समझने वालों को यह कभी निराश नहीं करता, और जो इसकी कदर नहीं करते उन्हें अर्श से फर्श पर पटकने में भी देर नहीं करता। समय की अनेक विशेषताओं में से एक है कि यह कभी एक समान नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आज वक्त सही नहीं चल रहा तो भविष्य में भी यह बेहतर नहीं होगा। इसी तरह अगर आज किसी के सितारे बुलंद हैं लेकिन वो इसकी इज्जत नहीं करता तो वक्त को बदलते देर नहीं लगती। तभी कहा जाता है कि वक्त गरीब को धनवान और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। तभी तो इसकी जरूरत को समझना जरूरी है। जो समय बीत जाए वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। भविष्य की एक बात सबसे अच्छी है कि ये एक एक दिन करके करीब आता है। केवल वही इंसान अपने जीवन का 1 घंटा समय बर्बाद करने का दुस्साहस कर सकता है जो इसकी कीमत नहीं जानता। धैर्य,
और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाओ। सफलता का मंत्र है सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, यदि और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। पोस्ट को लाइक करिए और अच्छी लगी हो तो बिग थिंक मोटिव को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।